तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में। अभी हम देखते हैं HTML के बारे में। हम अपना वेब टेक्नोलॉजी का लेक्चर आगे बढ़ा रहे हैं। हमने पहला लेक्चर किया था वेब टेक्नोलॉजी पे और ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा जिसमें हमने बात की थी फ्रंट एंड बैक एंड और बाकी डायनेमिक स्टैटिक वेबसाइट वगैरह के बारे में। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो बेसिक ब्लॉक्स है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे HTML, ठीक है, क्योंकि HTML ही जो होता है सबसे बेसिक होता है फ्रंट एंड में काम करने के लिए, स्टैटिक और डायनेमिक पेज बनाने के लिए, ठीक है। तो अभी हम पहले बेसिक HTML सीखेंगे, उसके बाद दूसरा एडवांस HTML सीखेंगे जिसमें एंकर टैग एंकर वगैरह सीखेंगे। तो हमारा एडवांस होगा। अभी ये बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक HTML, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि HTML होता क्या है। अगर हम HTML की बात करें तो HTML क्या होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये एक, अगर आपको बता दें, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, ये मार्कअप लैंग्वेज होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट इट इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, इट इज ए मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें क्या होता है कि इसमें कई सारे टैग होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं, इसमें जितने भी काम होते हैं सब टैग में काम होते हैं। और इसमें क्या होता है, और मेन एक चीज होता है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसको बोलते हैं URL, ठीक है। जो क्या होता है, किसी एक वेबसाइट या कंपनी का एड्रेस बार होता है जो क्या होता है ब्राउजर में शो होता है, ठीक है। और HTML क्या करता है, हमें बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स वेब पेज बनाने के लिए अलाउ करता है, जिसकी वजह से हम एक एक वेब पेज को उठा के कई सारी वेबसाइट्स बना देते हैं, ठीक है। वेबसाइट्स की अगर हम बात करें तो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो ऐसे ही क्या करते हैं, वेब पेजेस को बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको वेबसाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं। देखो यहाँ पे ये तो हमने HTML के बारे में अभी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखा। इसमें HTML होता क्या है, यहाँ पे बेसिक अगर हम बात करें तो HTML से हम दो टाइप की साइट्स क्रिएट कर सकते हैं बेसिकली। कौन सा, स्टैटिक टाइप और डायनेमिक टाइप, ठीक है। स्टैटिक और डायनेमिक, यहाँ से HTML के हेल्प से हम स्टैटिक और डायनेमिक दोनों वेबसाइट बना सकते हैं। स्टैटिक भी बना सकते हैं और डायनेमिक भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो स्टैटिक और डायनेमिक होता क्या है, स्टैटिक डायनेमिक का कॉन्सेप्ट क्या है। स्टैटिक वेबसाइट ऐसी वेबसाइट्स को बोलते हैं जो क्या होती हैं, जो एक सिंगल कॉन्टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करती है। मीन्स जो चीजें होती हैं इसमें फिक्स होती हैं, ठीक है। हर एक चीज, उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। वो जो चीजें होंगी, इमेज होगा, टेक्स्ट होगा, जो भी होगा वो फिक्स होता है। लेकिन अगर हम बात करें डायनेमिक वेबसाइट की, तो डायनेमिक वेबसाइट में क्या होता है, चीजों का डायनेमिक एलोकेशन होता है। जैसे वहां पे यूजर प्रोफाइलिंग होती है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे डायनेमिक की, तो डायनेमिक में क्या होता है, बेसिकली डायनेमिक में ऐसा होता है कि कंटेंट ऑफ द वेब डिपेंड ऑन यूजर इनपुट। ये क्या होता है, यूजर के इनपुट पे डिपेंड होता है। जैसे हम फोन पे वगैरह पे अपना या बैंक में अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फोन पे रजिस्टर करते हैं, तो वहां से हमारी प्रोफाइल जनरेट होती है। तो हर एक यूजर की अलग अलग प्रोफाइल जनरेट होती है, ठीक है। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को बोलते हैं डायनेमिक पेजेस, ओके। तो अब देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें HTML की टैग की, तो बेसिक टैग ऑफ HTML, ठीक है। HTML में कुछ बेसिक टैग्स होते हैं, उसी टैग्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे सारी चीजों को बनाया जाता है। जितनी भी वेबसाइट होती है, ठीक है, HTML के थ्रू वो क्या होती है, बेसिक टैग पे बनी होती है। तो सबसे पहले हम बेसिक टैग देखेंगे, उसके बाद जब एडवांस HTML पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम एडवांस्ड के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं टैग्स की। टैग्स क्या होते हैं, टैग्स टेल द ब्राउजर टू डू समथिंग एट्रीब्यूट गो इनसाइड द टैग। मींस टैग क्या करते हैं, ये टेल करते हैं ब्राउजर को, बताते हैं कि ये चीज करना है तुम्हें, ठीक है। तो अब देखो ये कैसे होता है। अब देखो डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है ब्राउजर की, अगर एज्यूम किए तो क्या होता है, हर एक ब्राउजर, किसी भी ब्राउजर से, अगर हम बात करें, हम किसी भी ब्राउजर से HTML की स्क्रिप्टिंग जो है वो रन करवा सकते हैं। HTML जो होता है उसको हम क्या करते हैं, इसका जो फाइल नेम होता है उसको हम क्या करते हैं, .html और .htm, ठीक है। .html और .htm से क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं और उसको इंटरनेट एक्सप्लोरर, वेब ब्राउजर, ओपरा मिनी, ठीक है, यूसी मिनी, कहीं भी रन करवा सकते हैं। इससे कोई बाउंडेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कल ही बताई थी कि कहीं भी कैसे भी हम रन करवा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने एक फिगर लिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक फिगर है हमारा, फिगर क्या एट्रीब्यूट कर रहा है। देखो फिगर के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि ये फिगर क्या क्या चीजें हमें बता रहा है। तो देखो इस फिगर में क्या है, एक बेसिक्स का HTML कोड बनाया गया है, जिसमें देखो ये क्या है, ये हेडर का जो हेडर टेक्स्ट है, ठीक है।
ये क्या है, हेडर का टाइटल टैग है इग्नू, और इसके बाद क्या है, ये वेब पेज का है, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। अब इस कभी भी हम ब्राउजर को जब रन करवाते हैं कभी भी, तो हमारा इस तरह से कुछ विंडो खुल के आता है। तो इस विंडो में क्या होता है कि ये हमारा हेडर होता है, ठीक है। हेडर में क्या है, यहाँ पे टाइटल, और उसके बाद नीचे ये जो ब्लैंक सा होता है, इसमें क्या होता है, ये हमारा पेज होता है, वेब पेज जो हमारा बॉडी होता है। तो HTML में अगर हम बात करें तो HTML में क्या होता है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, HTML से चीजें शुरू होती हैं, कमेंटिंग कैसे करते हैं इस तरह से। उसके बाद हेड टैग, हेड में क्या डाला है हमने, इग्नू, देखो हेड में क्या डाला है हमने, इग्नू, तो यहाँ पे देखो हेड में क्या आया है, इग्नू। और उसके बाद बॉडी के अंदर ये जो बॉडी टैग है, ठीक है, जहाँ से ओपनिंग करते हैं वहीं से क्लोज भी करते हैं। क्लोज करने के लिए यहाँ पे स्लैश का इस्तेमाल किया जाता है, अभी आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज यहाँ पे लिखा है, तो यही देखो यही चीज हमारा दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज यहाँ पे शो करवाया हुआ है। ओके, अब देखो आगे चलते हैं और एक एक टैग के बारे में थोड़ा सा डिटेल में ब्रीफ में जानते हैं कि एक एक टैग के बारे में कि ये टैग्स कैसे होते हैं और कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो HTML टैग, ठीक है, HTML टैग्स के बारे में अगर देखें तो सबसे पहला टैग क्या था हमारा, HTML टैग था, ठीक है। HTML टैग क्या होता है, ये क्या होता है, स्टार्टिंग टैग होता है किसी भी HTML में। अगर हम कहीं भी क्या कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, तो HTML का स्टार्टिंग टैग जो होता है वो HTML होता है, और उसके बाद HTML को शुरू में स्टार्ट किया जाता है और सबसे लास्ट में क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है। HTML टैग के बाद दूसरा टैग हमने देखा टाइटल टैग, ठीक है। टाइटल टैग, टाइटल को कहाँ देखा, हेड के बाद, ठीक है। हेड टैग जो होता है हमारा हेडर दिखाता है, और हेडर में क्या देखा हमने, टाइटल टैग, और टाइटल में अभी हमने देखा था इग्नू लिखा हुआ था वहां पे, ठीक है। तो ये टाइटल टैग के अंदर हमने क्या डाला था, इग्नू, ठीक है। और ये क्या है, हेडर का टाइटल। हेड और टाइटल का क्या कॉन्सेप्ट है, ये हेडर का टाइटल दिखाता है, ठीक है। और टाइटल को देखो यहाँ से टाइटल को स्टार्ट किया गया और यहाँ से स्लैश लगा के टाइटल को क्लोज किया गया, यहाँ पे हेडर को भी इस्तेमाल किया गया और यहाँ पे हेडर को क्लोज किया गया, इस तरह से होता है। उसके बाद नेक्स्ट टैग जो लगा था यहाँ पे बॉडी टैग लगा था, ठीक है। तो बॉडी टैग क्या होता है, बॉडी टैग में क्या होता है, जितनी भी चीजें होती हैं, ऑल थिंग्स, वेब पेज में या वेब ब्राउजर के पेज में जितने भी वेब पेज होते हैं, वेबसाइट होती हैं, सब क्या होती हैं, बॉडी टैग में होती है। सारी की सारी कंटेंट, जितना भी कंटेंट होता है सब बॉडी टैग में होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बॉडी टैग में होता क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। बॉडी टैग में कुछ एट्रीब्यूट होते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट की अगर हम बात करें तो बीजी कलर, बीजी कलर मतलब ये क्या शो करवाता है, बैकग्राउंड का कलर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है बैकग्राउंड, ये क्या करता है, इट इज यूज फॉर स्पेसिफाइंग द इमेज टू बी डिस्प्ले ऑन द बैकग्राउंड ऑफ पेज, ठीक है। बैकग्राउंड क्या करता है, ये अगर हमें बैकग्राउंड में कोई इमेज वगैरह शो करवाना है उसके लिए होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, लिंक, लिंक इंडिकेट करता है कलर ऑफ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, जो ब्लू कलर का होता है, इस पे टिप करते हैं वो हमारा हैंड वाला कर्सर दिखाता है, उसमें हम लिंक करके दूसरी जगह चले जाते हैं, यही लिंक है। ये लिंक क्या होता है, ये भी एक टाइप का हाइपर लिंक होता है जो एक्टिव होता है, ठीक है। और वी लिंक क्या होता है, इट इंडिकेट द कलर ऑफ हाइपर लिंक आफ्टर द माउस इज क्लिक। जब हम माउस को क्लिक करते हैं तो माउस को क्लिक करने के बाद क्या होता है, वो कलर को इंडिकेट करता है, तो वही कलर क्या कह रहा है, वही कलर को क्या बोलते हैं, वी लिंक। और टेक्स्ट, टेक्स्ट तो सबको पता है, इट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग द कलर टेक्स्ट डिस्प्ले ऑन द पेज। तो अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा प्रोग्राम हमने कलर, जो चीजें हमने ली उसमें एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे बना के देखा है। जैसे देखो हमने क्या किया, HTML स्टार्ट किया और उसमें क्या किया, टाइटल, टाइटल ले लिया इग्नू, और बॉडी के अंदर हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया ये, ठीक है। ये कलर कोड होता है हैज लगा के 6 डिजिट का। उसके बाद टेक्स्ट में भी टेक्स्ट का कलर दे दिया इतना, और उसके बाद हमने क्या लिख दिया, वेलकम टू इग्नू। तो अब ये वेलकम टू इग्नू जो होगा, ये जो टेक्स्ट कलर दिया है तो ये टेक्स्ट कलर में वो आएगा लिखा हुआ, और बैकग्राउंड कलर ये होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको रन करवाएंगे, फिर HTML टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया गया। अगर हम इसको रन करवाएंगे तो कुछ इस तरह से हमें आउटपुट मिल के आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या दिया था, टाइटल में हमने दिया था, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या दिया था, ये देखो इग्नू, ये क्या है हमारा हेडर का टाइटल, ठीक है। उसके बाद देखो हमने क्या दिया था, वेलकम टू इग्नू। तो ये देखो ये जो कलर था टेक्स्ट कलर है, और बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे क्या शो हो रहा है, ये वाला कलर शो हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या शो करवाया, हमारा बैकग्राउंड कलर शो करवाया और फिर टेक्स्ट का कलर शो करवाया, ठीक है। तो इस तरह से बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर हम शो करवाते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बैकग्राउंड के पीछे कोई GIF लगाना हो, या फिर बैकग्राउंड के पीछे हमें क्या करना हो, कोई इमेज सेट करना हो, ठीक है।
तो देखो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड का ऑप्शन देखा था ना वहाँ पे हमने, तो वही बैकग्राउंड का यहाँ पे है। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो फाइल लोकेशन है यहाँ पे हम क्या करते हैं, फाइल की लोकेशन डालते हैं। ठीक है, देखो HTML लिया, फिर बॉडी के अंदर हमने क्या डाला बैकग्राउंड कलर में, ठीक है, वायरलेस GIF, यहाँ पे GIF डाला गया है, या फिर इमेज भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी इमेज वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, उसका लिंक डालेंगे। और लिंक कहाँ से डालेंगे, या तो तुम हम लोग कहाँ कहीं ब्राउजर से ले लें लिंक, या फिर कहाँ से ले लें, अपने जो हमारे फाइल के स्टोरेज का पाथ वाला लिंक होता है, उसी लिंक को यहाँ पे डाला जाता है। ओके, फिर हमने यहाँ पे दे दिया वेलकम टू इंडिया। तो यहाँ देखो वेलकम टू इंडिया बहुत छोटा सा लिखा हुआ आ रहा है, उसके बाद सारा का सारा क्या है, ये इमेज शो हो रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, ये चीजें होती हैं। अब उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, क्योंकि कभी भी देखो यहाँ पे देखो बोल्ड में लिखा हुआ है, ये देखो ये मेन हेडर हो गया, फिर सब हेडिंग हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम कभी भी बनाते हैं कोई भी वेब पेज, तो उसमें सब हेडिंग होता है, मेन हेडिंग होता है। ठीक है, सब हेडिंग का बोल्ड होता है, टेक्स्ट पैराग्राफ होता है। ठीक है, तो हेडिंग हेडर टैग्स जो होते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं हम टेक्स्ट की, किसमें, अलग अलग लेवल में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अलग अलग कैसे हम लेबलिंग करते हैं। देखो हमने क्या किया, एक HTML कोड बनाया, HTML। ठीक है, HTML में क्या ले लिया, हेड। हेड के बाद क्या ले लिया, यहाँ पे टाइटल इग्नू, टाइटल इग्नू यहाँ पे शो होता है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे हेड स्टार्ट किया। ठीक है, हेड को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे देखो बॉडी, बॉडी में हमने क्या किया, एक हमने टैग लिया है यहाँ पे सेंटर। सेंटर से क्या होता है, जितने भी टैग्स हमारे होते हैं वो सेंटर में चले जाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, हेडर लेवल 1। तो H1 जो होता है वो सबसे बड़ा हेडिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो H1 जो है हेडर लेवल 1 दिखाया। फिर H2 लेंगे तो उससे छोटा H3, H4, H5, 6 लेवल तक होता है हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो 6 लेवल तक हमने क्या किया, यहाँ पे हेडर लिया, तो यहाँ पे देखो इसका आउटपुट हो रहा है 6 लेवल तक, हेडर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होता है, हमारा टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होती है। अब आगे हम बात करते हैं फॉर्मेटिंग टैग की। इसमें फॉर्मेटिंग टैग और देखा, सेंटर टैग। सेंटर टैग से क्या होता है, कोई भी चीज सेंटर में आ जाता है। ठीक है, कोई भी चीज को अगर हमें सेंटर में करना हो तो उसको हम क्या करते हैं, सेंटर में कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ लेट अस नाउ लुक एट द मोर टैग्स दैट कैन यूज फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट टैग में कैसे इस्तेमाल करते हैं, और कुछ अलग अलग टैग के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे। तो देखो अब यहाँ पे मेन हम बॉडी की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो देखो यहाँ पे बॉडी टैग में देखो यहाँ पे हमने क्या लिया है, सबसे पहले यहाँ पे एक टैग इस्तेमाल हुआ है बी। ठीक है, बी। तो बी क्या होता है हमारा, ये होता है बोल्ड टैग। अगर किसी भी टेक्स्ट को हमें बोल्ड करना है तो उसका कहाँ इस्तेमाल करेंगे, बी। और अगर किसी भी चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें इटैलिक बनाना है, तो उसके लिए कौन सा टैग इस्तेमाल होता है, आई। ये आप टैग अपने कॉपी में लिख भी सकते हो। ठीक है, तो आई को अगर स्टार्ट किया है तो उसको क्लोज भी करेंगे, जहां से स्टार्ट किया है वहां से क्लोजिंग भी होगा, क्योंकि अगर जहां से स्टार्ट करेंगे और जहां पे क्लोज करेंगे उतने ही चीजों को ये बोल्ड या इटैलिक करेगा। जैसे हमने स्टार्ट किया है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बी को स्टार्ट किया और यहाँ पे खत्म किया है, तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इग्नू को ही बोल्ड करेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो हमने प्रोवाइड सेवरल, और यहाँ पे क्या किया है, इटैलिक। इटैलिक के आगे क्या लिखा है, प्रोग्राम। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसको इटैलिक करेगा, प्रोग्राम को ही करेगा। ठीक है, और बाकी चीजों को नहीं करेगा। जहाँ पे हम टैग स्टार्ट करेंगे और जहाँ पे क्लोज करेंगे वहीं पे स्टार्ट ये करेगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये हो गया हमारा बोल्ड टैग। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारा पैराग्राफ टैग। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पी टैग। ठीक है, ये देखो पी टैग है, ये पी टैग। ठीक है, तो इस पैराग्राफ टैग को अगर हम बात करें तो ये क्या, कौन सा टैग होता है, पैराग्राफ का। ठीक है, तो ये पैराग्राफ टैग क्या करता है, चीजों को पैराग्राफिंग करता है। ठीक है, पैराग्राफ बना देता है। अब देखो यहाँ पे इटैलिक भी इस्तेमाल हुआ, बोल्ड भी, तो कहीं भी इटैलिक, बोल्ड और एक कैरेक्टर और यहाँ पे आ गया देखो अंडरलाइन, यू। यू मतलब क्या होता है, यू जो होता है हमारा अंडरलाइन टैग होता है, ये चीजों को अंडरलाइन कर देता है। ठीक है, अभी इसको हम दिखा देंगे, नीचे भी इसका आउटपुट रखा हुआ है हमारे पास। अभी यहाँ पे समझ रहे हैं क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या है, बोल्ड टैग हो गया। ठीक है, अब नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, नीचे आए तो यहाँ पे देखो कई सारे टैग इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, बी इज कंसिडर द पार्ट ऑफ प्रीमियर यूनिवर्सिटी। एच मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो एच मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या है, उसको बहुत ज्यादा डार्क डार्क कर देगा। ठीक है, एच मतलब जो होता है स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे एक टैग और इस्तेमाल हुआ है बी आर।
ठीक है। बी आर बहुत एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है। अगर हमें कहीं भी लाइन को ब्रेक करनी हो तो लाइन को ब्रेक करने के लिए किस टैग का इस्तेमाल करते हैं? बी आर टैग का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, बी आर किस टैग के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ब्रेक लाइन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो फिर स्ट्रॉन्ग 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 मतलब क्या होता है? उसको डार्क करना। ठीक है, उस चीज को क्या कर देगा? ये चीज डार्क कर देगा। अब आगे नीचे देखते हैं अभी। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है? ब्लैंक्वेट। ठीक है, ब्लैंक्वेट जो होता है हमारा वो क्या होता है? चीजों को ब्लैंक्वेट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे अभी हम एक एक करके सारे को डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमने कोड लिखा है, इस कोड को देखो अगर हम देखेंगे तो इस तरह से कुछ हमारा आउटपुट निकल के आएगा। ये जो हमारा दिख रहा है इस तरह से कुछ आउटपुट निकल के आएगा। ठीक है, आप इसको राइट भी कर सकते हो। मैं एक बार फिर से कोड को दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा स्क्रीनशॉट ले लो इसको। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। किसी भी एडिटर में, चाहे नोटपैड हो, ठीक है, या फिर आपके पास नोटपैड प्लस प्लस हो, किसी भी एडिटर में आप एडिट करके और इसको क्या करेंगे? सेव कैसे करेंगे? डॉट एचटीएमएल फाइल से। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ कैसे करेंगे। देखो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉमन कॉपी कर लेता हूँ। चलो मैं इसको कॉपी करके दिखा देता हूँ कैसे करेंगे इसको रन। देखो मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया और इसके बाद इसको मैं ओपन कर लेता हूँ नोटपैड प्लस प्लस। मेरे पास नोटपैड प्लस प्लस है, आपके पास जो भी एडिटर हो वो एडिटर आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया एंड देन इसके बाद नीचे वाला भी पेस्ट करना है ना, तो इसके बाद इसके नीचे वाला भी ले लेते हैं। ठीक है, इसको भी मैं ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, सो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लिया और कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसको और थोड़ा सा बच गया है उसको भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर ये रॉन्ग आएगा। इसको भी मैंने कॉपी कर दिया क्योंकि पूरा जो टैग स्टार्ट होता है उस टैग को क्लोजिंग भी होना चाहिए, ये जरूरी होता है। अब देखो इसको मैं सेव करूंगा कंट्रोल एस से। आप किसी भी आप नोटपैड में भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नोटपैड प्लस प्लस ही होना चाहिए। मैंने नोटपैड प्लस प्लस रख रखा है, कैसे इंस्टॉल करते हैं मैंने वीडियो डाल रखा है, उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि नोटपैड प्लस प्लस कैसे डाउनलोड करते हैं या फिर इंस्टॉल कैसे करते हैं। ओके, उसके वीडियो मिल जाएगा या फिर आप आई बटन में भी देख लो कैसे इंस्टॉल करते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे दे दिया नाम डेमो डेमो1 डॉट html। ठीक है, डेमो1 डॉट html और इसको मैं सेव कर देता हूँ। मैंने कहाँ पे सेव कर दिया? अपने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। ठीक है, अब डेस्कटॉप पे चलता हूँ। मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया है तो डेस्कटॉप पे ओपन कर लेता हूँ इसको। डेमो डी, देखो ये है डेमो डॉट html। मैं इसको रन करवाता हूँ। ठीक है, अब देखो ये रन होगा तो फिर देखो, ठीक है, ये इसका आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं, हम चीज़ों को आउटपुट कराते हैं। देखो यहाँ पे जितने भी हमने लिया था, ठीक है, बोल्ड यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया था? हाईलाइट किया था। फिर यहाँ पे देखो एक जगह की टैलिक हमने किया था, तो यहाँ पे देखो प्रोग्राम क्या है, टैलिक हो गया है। तो इस तरह से क्या होता है, देखो इस तरह से हमने जो टैग लिखा है इस तरह से इसका आउटपुट आएगा। ये क्या होगा? ये वर्क करेगा एज ए वेब पेज। ठीक है, देखो ये क्या वर्क करेगा? ये एज ए वेब पेज वर्क करेगा। अगर हम देखेंगे तो इसको, तो ये एज ए वेब पेज वर्क करने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से एक वेब पेज क्रिएट किया जाता है। और आगे देखते हैं अभी हम। ठीक है, आगे पढ़ते हैं आगे की चीज़ों, इसको क्रॉस करते हैं और आगे की चीज़ें। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो मैंने सारी चीज़ें बताई, बोल्ड टैग के बारे में बताया हमने। ठीक है, बोल्ड टैग क्या होता है? ये बोल्ड करने के लिए बी टैग होता है, इटैलिक के लिए आई टैग, अंडरलाइन के लिए क्या होता है? यू टैग। ठीक है, पैराग्राफ के लिए क्या होता है? पी टैग। आप टैग लिख सकते हैं। ठीक है, और टी टी टैग क्या होता है? ठीक है, टैग इज यूज फॉर डिस्प्ले टेक्स्ट इन द फिक्स विड्थ विद सिमिलर टाइप, राइट। ठीक है, मतलब टी टी टैग जो होता है वो फिक्स विड्थ के लिए किया जाता है। उसके बाद था हमारा स्ट्राइक। स्ट्राइक टैग के लिए क्या होता है? एस। If you want the text be marked as strike character, then place it between S.
देखो यहाँ ये सब जो है ओपनिंग क्लोजिंग, ये टैग हमेशा याद रखना कि ओपनिंग और क्लोजिंग जरूरी है, ठीक है। ये सब ओपनिंग क्लोजिंग टैग होते हैं, अगर ओपन किया है तो क्लोज करना पड़ेगा, नहीं तो पूरे के पूरे कैरेक्टर को जितने भी उसके आगे जितने भी चीजें हम लिखेंगे सबको वो अपने अपना इफेक्ट में ले आएंगे, ठीक है। अब देखो स्ट्रॉन्ग टैग लिख दिया हमने, स्ट्रॉन्ग टैग क्या होता है, चीजों को स्ट्रॉन्ग करता है। उसके बाद EM टैग था, ठीक है, जस्ट एज ए स्ट्रॉन्ग टैग क्रॉसपॉन्डेंस, ठीक है। EM कैन बी यूज इंस्टीड ऑफ आई टैग, ठीक है। आई टैग की जगह हम, आई मतलब क्या होता था, इटैलिक की जगह EM टैग भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें EM टैग इज यूज फॉर इंप्रेसिंग द टेक्स्ट इन द मैनर ऑफ एप्रोप्रिएट टू द ब्राउजर, ठीक है। उसके बाद देखो BR टैग, BR क्या होता है, ब्रेक द लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग होता है, ब्रेक द लाइन, अगर लाइन को ब्रेक करना हो BR लगा दो। एक चीज और इसमें, BR टैग जो होता है हमारा वो क्लोजिंग नेचर का नहीं होता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है जो BR टैग होता है, ठीक है, इसको क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है, ये बेस्ट चीज है। उसके बाद एक टैग और होता है HR, HR मतलब क्या होता है, ये एक हॉरिजेंटल लाइन बनाता है, ठीक है। HR क्या होता है, एक हॉरिजेंटल लाइन बनाता है, ठीक है। इसमें कुछ एट्रीब्यूट होते हैं HR के, ठीक है। HR में क्या होता है, एलियन अलाइन, ठीक है। अलाइन क्या होता है, यूज फॉर अलाइनिंग लाइनिंग ऑन द पेज, एक लाइन पेज में एक लाइन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए देखो ये जो लाइन बनी हुई है, ठीक है, ये देखो ये लाइन बनी हुई ना, तो अगर हम यहाँ पे HR इसमें क्या किया होगा, HR का इस्तेमाल करें तो इस तरह की लाइन बनती है, ठीक है। अच्छा अभी और देखते हैं HR के बारे में क्या क्या है। देखो अलाइन हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। और when the width of line is less than the width of page तब कर सकते हैं, ठीक है। no shade, this attribute is used to prevent any shading effect, इसमें कोई शेडिंग इफेक्ट नहीं होता है, हम लोग शेडिंग इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें साइज भी हम इसका डिसाइड कर सकते हैं कि इसका विड्थ कितना होगा, ठीक है, या साइज कितना होगा, थिकनेस कितना होगा, मोटाई कितना होगा, चौड़ाई कितना होगा, ये सब डिसाइड कर सकते हैं। कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे हमने लिखा HR के आगे क्या करेंगे, विड्थ, देखो विड्थ हमने क्या दे दिया 30%, तो ऐसे साइज भी दे देंगे, साइज कितना आएगा इसका, ठीक है। तो इस तरह से इसमें हम साइज भी दे सकते हैं, ओके। तो जैसे देखो ये ज्यादा मोटा है ना, ये वाला टैग, ये जो लाइन बनी हुई है ज्यादा मोटी है, तो इसको और भी मोटा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका साइज बढ़ा सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैंक क्वेट की, ठीक है, ब्लॉक क्वेट की। ब्लॉक क्वेट क्या होता है, दिस टैग indents the left margin of the text. It is used for displaying the quotes text as shown in figure 2.5, ठीक है। जो फिगर अभी हमने देखा था उसी में क्या होता था, ये इंडिकेट करता है मार्जिन को, ठीक है, इंडेंट द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द टेक्स्ट, मतलब लेफ्ट मार्जिन को शो करता है। और एड्रेस टैग क्या होता है, ठीक है, एड्रेस टैग क्या होता है, डिस्प्ले द टेक्स्ट इन इटैलिक फॉर्म, ठीक है। और साइड टैग क्या होता है, द टेक्स्ट प्लेस बिटवीन साइड एंड साइड, ये चीज देखो ये भी ओपनिंग और क्लोजिंग के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। रेंडर इन इटैलिक बाय द ब्राउजर, इटैलिक की जगह पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टैग जो आता है हमारा प्री टैग, ठीक है, प्री टैग। अब प्री टैग क्या होता है, प्री टैग जो होता है यूज टू प्रिवेंट द टेक्स्ट, ठीक है, मतलब क्या होता है इसमें, प्री टैग इज यूज टू प्रिवेंट द टेक्स्ट एग्जैक्टली एज रिटन इन द कोड, इंक्लूड white space character, it is the terminated by pre-tag, consider the example shown in the 2.6, ठीक है। अब देखो इसमें जो एग्जांपल दिया है pre-tag का हम देखेंगे, ठीक है। तो अब देखो pre-tag का क्या होता है, इसमें ये यूज किया जाता है किसमें, एग्जैक्टली रिटन इन द कोड, मतलब अगर कोड की तरह कोई हमें कोड के अंदर कोड लिखना हो तो उसके लिए हम pre-tag का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये चीज अगर हमें लिखना हो, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें कुछ इस तरह से लिखना हो, ठीक है, तो कई सारे तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं हम फॉन्ट टैग का, ये तो हो गया हमने टैग्स की फॉर्मेटिंग पढ़ी। अब यहाँ पे फॉन्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं। फॉन्ट मतलब क्या, अलग अलग टाइप के फॉन्ट, जैसे एरियल होता है, ठीक है, और आर्मी स्टाइल होता है, कई सारे टाइप के फॉन्ट होते हैं ना। फॉन्ट मतलब क्या, जो हमारे टेक्स्ट के स्ट्रक्चर होते हैं, कीबोर्ड होगा और ये कैसा होगा, ये सारी चीजें, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे फॉन्ट टैग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो फॉन्ट टैग क्या करते हैं, फॉन्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे कॉस्मिक सैंस हो गया, एरियल हो गया, ये सारी चीजें। तो अब ये तो बेसिक चीज है कि HTML, हेड, टाइटल, ये तो सबको आ गया, बॉडी कलर, ये सब। अब देखो वेलकम टू फॉन्ट साइज, फॉन्ट टैग किसके क्या क्या देता है हमें,
फॉन्ट फॉन्ट में हम साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, कितना साइज होगा, ठीक है। फॉन्ट में कैसा होगा, फॉन्ट हमारा एरियल होगा, साइज कितना होगा। और फ्रंट को क्लोज भी करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, फ्रंट को बी आर किया गया है। बी आर मतलब क्या, ब्रेक लाइन किया गया है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम ब्रेक लाइन करेंगे नहीं तो ये क्या होगा, ये न्यू लाइन में नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो वेलकम टू फॉन्ट फेस, तो फॉन्ट फेस में अगर हमें वेलकम करना है, यहाँ पे लिखा गया है एरियल। एरियल कैसा होगा, साइज 6, और कलर इसमें क्या दे दिया गया, ब्लू, ठीक है। कलर कैसा दिया है, ब्लू, और इंडिया फॉन्ट, ठीक है। अब देखो इसका आउटपुट, ठीक है। ये चीज देखो, अगर हम इसी को कॉपी करके अगर रन करवा के दिखाएं, ठीक है, तो इसको रन करवा के भी दिखा सकते हैं, या फिर देखो यहाँ पे आउटपुट कैसा आएगा। देखो हमने 3 लिया था, पहला फॉन्ट साइज क्या लिया, ये लिया, दूसरा इंडिया लिया, तीसरा इस तरह से देखो तीनों में इंडिया ही लिया था, पर हमने क्या लिया था यहाँ पे, देखो फॉन्ट अलग अलग लिया था, ठीक है। देखो फॉन्ट साइज इसमें कितना था, 6, और डायरेक्ट लिख दिया इंडिया। और उसमें देखो फॉन्ट फेस कैसा लिया था, एरियल, और साइज क्या था, 6 था। और इसमें हमने क्या किया, फॉन्ट फेस एरियल लिया और उसके साथ साइज 6 लिया, और कलर भी क्या कर दिया, इसमें ब्लू कर दिया। तो इस तरह से साइज, कलर, हाइट, ये सारी चीजें हम यहाँ पे मैटरिंग कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा पहला वाला आया आउटपुट, ठीक है, और पहला वाला ये आया, और फिर क्या आया, दूसरा वाला आया, एंड तीसरा वाला आया, ठीक है। ये दूसरा हो गया और ये तीसरा, तीनों को हमने लिया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। यहाँ पे हमारा ये चीजें होती हैं फ्रंट फेस। तो फ्रंट फेस हमें अगर नाम याद है उनका तो नाम लिख सकते हैं, नहीं याद है तो फिर उनका लिख सकते हैं जो भी वैल्यू होगी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कुछ और सिंटैक्स देखते हैं फ्रंट फेस में। तो देखो यहाँ पे क्या है, फॉन्ट, फॉन्ट टैग क्या होता है, डिफरेंट एट्रीब्यूट से वेरी करता है। यहाँ पे देखो फ्रंट फेस, फ्रंट फेस में क्या डालेंगे, डबल स्लैश, देखो डबल स्लैश ब्रैकेट में क्या डालेंगे, इसका नाम, और फिर क्या, साइज, साइज में साइज डाल सकते हैं, और कलर डाल सकते हैं। कलर में क्या डाल देंगे, RGB, जो भी हमारा कलर होगा उस कलर का। तो अब फेस में क्या होता है, फेस एट्रीब्यूट जो होता है, ठीक है, यूज टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल। सिंपल सी बात है, फॉन्ट का अगर हमें फेस चेंज करना हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसके फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रंट फेस में हम देखो यहाँ पे साइज, फेस, सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे साइज का ऑप्शन होता है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये स्मॉल, रेगुलर, एक्सट्रैक्ट, मीडियम, लार्ज, रियल, बिग, लार्जेस्ट। और इसमें कलर का ऑप्शन होता है हमारे पास, RGB, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे करते हैं इसमें, ये हमारा मेन एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो है फ्रंट फेस, फ्रंट फेस में क्या डालेंगे, नाम अगर डालना हो तो ये नाम डालेंगे, फिर साइज में डालना हो, साइज कितना होगा, n जितना भी होगा। फिर कलर देंगे, कलर को क्या देंगे, RGB में डालेंगे, ठीक है। RGB मतलब हैशटैग करके जो लगाया जाता है उस तरह से। और फिर आगे देखते हैं, ये चीजें होंगे हमारा फ्रंट फेस का। उसके बाद क्या होता है, स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हैं इसमें, स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो यू हैव सीन देयर आर सर्टेन कैरेक्टर दैट हैव स्पेशल मीनिंग इन HTML। HTML में क्या होता है, स्पेशल कैरेक्टर का स्पेशल मीनिंग होता है, जैसे ये कोटेशन का, ठीक है, ये लेस देन और ग्रेटर देन का, इन सब का क्या होता है, अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है। तो अगर हमें डिस्प्ले करवाना है ये कैरेक्टर को वेब पेज में, ठीक है, अगर इन्हीं को हमें वेब पेज में दिखाना हो फिर क्या करेंगे, तो इन सब कैरेक्टर को डिस्प्ले करवाने के लिए, ठीक है, इस कैरेक्टर को, ठीक है, इट कैन बी स्पेसिफाई एज इट एंड इट, ठीक है, एंड इसको क्या करेंगे, डबल स्लैश में एड्रेस बार, एंड डबल स्लैश में इट, और डबल स्लैश में इसको डालना पड़ेगा, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, इसको दिखा पाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, इसके थ्रू देखते हैं। तो देखो ये एग्जांपल है हमारे पास, ओके, देखो ये एग्जांपल है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या होता है, NBSP, ठीक है, NBSP मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होता है, स्पेशल कैरेक्टर होता है NBSP। तो अभी इसके बारे में देखेंगे। देखो यहाँ पे सारी चीजें दी हुई है हर एक में। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, NBSP, दिस इज NBSP यूज फॉर। तो यहाँ पे देखो आउटपुट कैसा आया है, दिस इज, इसके बाद देखो बीच बीच में व्हाइट स्पेस डाल दिया गया, ठीक है। देखो एड्रेस NBSP, ठीक है, ये क्या होता है, हमारा स्पेशल कैरेक्टर होता है। ये क्या करता है, उस जगह को ब्लैंक छोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे अगर हमें मान लो कई सारा ब्लैंक छोड़ना है तो उसके लिए NBSP क्या होता है,
यूज किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेक लाइन टैग इस्तेमाल किया गया है। देखो इस चीज का आउटपुट जो आएगा हमारे पास वो आएगा कुछ इस तरह से। देखो पहले एनबीएसपी फिर यूज फॉर एनबीएसपी ब्लैंक पेज। देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे देखो एनबीएसपी ये किया गया है ना, उसके बाद यूज फॉर दिस, फिर उसके बाद ब्लैंक स्पेस। तो ये क्या करेगा, इस तरह से ब्लैंक स्पेस छोड़ने में ये मदद करेगा, ठीक है। इस तरह से ये ब्लैंक स्पेस छोड़ने में इसमें मदद करेगा, ठीक है। ये होता है। अब देखो स्पेशल कैरेक्टर सिंबल क्या क्या होते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर सिंबल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये देखो हमारे पास ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर सिंबल होते हैं जो यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हर एक प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है। तो अगर हमें ग्रेटर देन सिंबल दिखाना हो तो हम क्या लिखेंगे, एट द रेट, ठीक है, एट द रेट IT, ठीक है। तो ये क्या दिखाएगा, लेस देन सिंबल। और अगर ग्रेटर देन सिंबल बनाना हो तो क्या करेंगे, एट द रेट GT। ये बनाना हो तो एट द रेट AMP। और ये कोटेशन लगाना हो तो एट द रेट क्वॉट, ठीक है। ये लिखना हो तो एट द रेट एग्रेसिव, इस तरह से ये लिखना हो तो एट द रेट एग्रेव, ठीक है। सॉरी एग्रेसिव नहीं होगा, एग्रेव होगा, स्मॉल एग्रेव। और इसमें क्या करेंगे, कैपिटल एग्रेव। एन मतलब क्या होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अगर आपको कभी भी ऐसा लिखने का इस्तेमाल आता है, क्योंकि हमने पता है कि जो जो भी ये ग्रेटर देन सिंबल ये सब होते हैं, ये सब क्या होते हैं, टैग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। इस सिंबल को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कैरेक्टर सिंबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये कैरेक्टर सिंबल जो है इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन कैरेक्टर सिंबल का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये हमारी प्रोग्रामिंग में इसमें दिक्कत करेगा। दिक्कत ये करेगा कि कभी प्रिंट ही नहीं होगा। तो इसलिए इन सब स्पेशल कैरेक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ को दिमाग में रखना पड़ेगा। या फिर कभी भी किसी भी, कई सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप देख सकते हो, W3 स्कूल वगैरह है, वहाँ से देख सकते हो आप, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और अपनी प्रोग्रेस को चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो चेक योर प्रोग्रेस दिया है, तो अपने प्रोग्रेस को चेक करो। यहाँ पे देखो इस प्रोग्राम को बनाओ, ठीक है, और चेक करो कैसा आता है, और उसके बाद इनपुट देखो क्या आता है। फिर उसके बाद देखो प्रोग्रेस में प्रोग्रेस 1 है, डिस्क्राइब योरसेल्फ एज ए वेब। अब देखो यहाँ पे पहला है कि डिस्क्राइब योरसेल्फ ऑन ए वेब पेज एंड एक्सपेरिमेंट विद कलर, BG कलर, टेक्स्ट, लिंक, वी लिंक ए एंड ट्राई डिफरेंट फॉन्ट, ठीक है, और प्री टैग का इस्तेमाल करो। पहला प्रोग्रेस ये है। दूसरा अगर चेक कर लो क्या तुमने सीखा है, तो ऐड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन वेब पेज यू क्रिएट अबव, ठीक है। तो अब देखो ये जो तुमने ऊपर ये बनाया है, इसमें ये चीज़ ऐड करो, ठीक है। तो इसमें ऐड करना, और उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इमेज के साथ कैसे काम करते हैं, वर्किंग विद द इमेज। HTML में इमेज के साथ कैसे काम करें, ठीक है। तो इमेज के साथ काम करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या टैग का इस्तेमाल करना होता है, यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा टैग आता है IMG, ठीक है। इसमें बेसिक जो सारी चीज़ें हैं सब टैग पे बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा IMG टैग है। IMG टैग का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये इमेज टैग को एट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो इमेज टैग का कैसे इस्तेमाल करते हैं, देखो इमेज टैग का हम वहाँ पे लिंक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इमेज में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब एक एक करके पहले देखो एक छोटा सा प्रोग्राम से समझते हैं, ठीक है। तो ये देखो छोटा सा हमारा एक स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम बनाया है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे IMG ले लिया, इमेज के बाद हम क्या करते हैं, SRC मतलब सोर्स। तो सोर्स में इज इक्वल टू लगा के और कोटेशन में डालेंगे उसका प्लेस, मतलब उसका लिंक देंगे। लिंक मतलब क्या होता है, या तो हम उसका लिंक ला के दें, या फाइल का पाथ जो हमारे कंप्यूटर में या डेस्कटॉप में सेव रखा हुआ है पाथ, उस पाथ को ले जाके वहां पे चिपका दें, ठीक है। तो उसके बाद क्या देते हैं, उसका विड्थ, हाइट, आल्ट, ठीक है। इमेजेस आल्ट साइन दे सकते हैं, फिर अलाइन कर सकते हैं कैसा, बॉटम बॉर्डर जो भी होगा ये सारी चीजें दे सकते हैं, ठीक है। तो अलाइन कैसा होगा, देखो यहाँ पे बॉटम बॉर्डर है ना, और इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आल्ट टैग भी दे सकते हैं, ये भी चीज, ये विड्थ और हाइट ये तो दे ही सकते हैं कि कितना हम हाइट रखना चाह रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर हम डायरेक्ट अगर ये विड्थ वगैरह नहीं देंगे तो जिस क्वालिटी की हमारी इमेज होगी और जितनी बड़ी होगी वो हमारे डेस्कटॉप पे खुल के आएगी। जैसे अब देखते हैं इसका आउटपुट देखते हैं, देखो इसका आउटपुट कैसा आएगा, ठीक है। देखो आल्ट टैग में दिया था ना, दिस टेक्स्ट इज प्लेस मिडिल ऑफ द इमेज, और यहाँ पे देखो क्या है, इग्नो आ गया, ये तो हेडर था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आया है, ये इमेज आ गया, उसमें क्या दिया था हमने, फाइल का सोर्स। तो अब देखो इमेज का कैसे किया जाता है, सोर्सिंग कैसे किया जाता है, इमेज कैसे प्रिंट करवाया जाता है वो देखते हैं। देखो इमेज में सबसे पहले क्या डालते हैं, सोर्स। सोर्स मतलब क्या, फाइल नेम जो भी होगा, ठीक है। उसकी विड्थ डाल देंगे, उसकी हाइट डाल देंगे, ठीक है। आल्ट एट्रीब्यूट दे देंगे जो अल्टर नेम होता है किसी भी उसका, ठीक
है, फिर बॉर्डर सेट कर सकते हैं, अलाइन सेट कर सकते हैं, ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को सेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे सोर्स मतलब क्या है, ये पाथ नेम होता है जो कि अभी मैंने बताया। ठीक है, विड्थ होता है कि कितना विड्थ का होगा, हाइट होता है, बॉर्डर होता है, और इसमें बॉडी का हम बैकग्राउंड, ये जो बॉडी बैकग्राउंड कलर है तो बॉडी का कलर होता है, वो तो पहले ही सीख चुके हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे देखो इमेज सोर्स, यही है मेन टैग हमारा। अगर हम बात करें, सोर्स देंगे, विड्थ देंगे, हाइट देंगे, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पे इमेज के साथ प्रोग्रेस आप चेक कर सकते हैं। आप एक प्रोग्राम बनाओ, क्रिएट योर ओन बैकग्राउंड पेंट। ठीक है, क्रिएट स्मॉल ग्राफिक्स विद पेंट प्रोग्राम और सेव इट जेपीजी, और उसी का क्या करो, उसी जेपीजी को क्या करो, अपने प्रोग्राम में लगाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेटा टैग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और इसके बाद एक काम करते हैं, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है तो फिर यहीं पे ब्रेक करते हैं, और बाकी की चीज़ें मेटा टैग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और फिर उसके बाद मेटा टैग, ये जो नेक्स्ट वीडियो होगी, इस वीडियो में क्या करेंगे, हम पूरा का पूरा बेसिक जो HTML है वो ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा बेसिक HTML का 2 वीडियो बनेगा, एक ये बन रहा है, और इसके बाद जो एक नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। ओके, तो ओके ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं मेटा टैग के बारे में, और फिर पूरा ये HTML बेसिक खत्म हो जाएगा, फिर एडवांस HTML पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो हमने प्रोग्राम, देखो यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड टाइम था, तो इसलिए हमने प्रोग्राम जो हुआ था बना बनाया हुआ था, PDF में सेव था। ठीक है, तो उस PDF का हमने इस्तेमाल करके आपको बता दिया। अब आप अगर अपने खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा आपको परफेक्टनेस आएगी। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो खुद जाके टाइप करो, और इससे टाइपिंग की स्पीड भी बढ़ेगी आपकी, और साथ में आपको और ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ओके, थैंक यू।